नमस्कार। आज हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के 42वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। यह श्लोक अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों में से एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। लेकिन इस श्लोक का गहन अर्थ समझने से पहले आइए उस पृष्ठभूमि को जानें जिसमें श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि की कल्पना कीजिए, जहां अर्जुन, जो कि महाभारत के महान योद्धा और पांडवों के सबसे प्रिय धनुर्धर हैं, अपने ही परिवार, गुरुओं और प्रियजनों को अपने सामने युद्ध के लिए खड़ा देखकर दुविधा में पड़ जाते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले ही अर्जुन के मन में गहरी शंका और मोह उत्पन्न हो जाता है। वे सोचने लगते हैं कि इस युद्ध में अपने ही लोगों के विरुद्ध लड़ना क्या सही है। यही वह क्षण था जब अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। श्री कृष्ण, जो कि अर्जुन के सारथी के रूप में उनके साथ थे, न केवल अर्जुन को युद्ध के मैदान में मार्गदर्शन देते हैं, बल्कि उन्हें जीवन के सत्य और धर्म का भी बोध कराते हैं। चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अज्ञान जनित मोह को अपने हृदय से तलवार रूपी ज्ञान द्वारा काट दो, फिर उस ज्ञान में स्थिर होकर उठो और युद्ध करो। इस श्लोक का गहरा अर्थ यह है कि जीवन में जब भी हम अज्ञान के अंधकार में फंस जाते हैं, तो हमें ज्ञान की तलवार से उस अज्ञान को काटना चाहिए। श्री कृष्ण यहां अर्जुन को यह सिखा रहे हैं कि यह युद्ध केवल एक बाहरी युद्ध नहीं है, बल्कि यह उनके भीतर चल रहा आंतरिक संघर्ष भी है। अर्जुन को अपने भीतर के मोह, अज्ञान और भ्रम से उबरकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हमें कितने भी कठिन हालातों का सामना क्यों न करना पड़े, हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब भी हमारे मन में भ्रम या शंका पैदा हो, हमें ज्ञान के प्रकाश से उस अंधकार को दूर करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहना चाहिए। अर्जुन की तरह हमें भी अपने जीवन के हर युद्ध को लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन पहले अपने भीतर के अज्ञान को दूर करके। भगवद गीता का यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि अज्ञान और मोह के अंधकार को केवल ज्ञान और सत्य के प्रकाश से ही समाप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। इसलिए आइए हम भी अपने जीवन में इस ज्ञान को आत्मसात करें और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएं। धन्यवाद। इस श्लोक के गूढ़ अर्थ को समझने के लिए समय निकालें और हर दिन को नई दृष्टि और ज्ञान के साथ जिए। जय श्री कृष्ण।